शिक्षा विभाग फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने डीपीओ को नोटिस जारी कर दिया है। किस मामले में, हम जरा उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। शिक्षा विभाग जो कि एक के बाद एक बड़े फरमान जारी करते रहती है, लेकिन इस बार डीपीओ को नोटिस भेजा है, वो भी इस मामले में क्योंकि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करीब 19 लाख स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, उनका डिटेल दिया गया है और उन सभी के डिटेल को सुधारना था, जिसमें से सिर्फ 11 लाख स्टूडेंट्स का पूरा काम हुआ है, डिटेल चेक किया गया है, सुधारा गया है। लेकिन अभी भी 7 लाख ऐसे स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जिनका पूरा डिटेल जो है अभी सही नहीं किया गया है, उनके डेटा अभी गलत बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब डीपीओ को नोटिस जारी कर दिया गया है। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बिहार के सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 से 12वीं तक के 7 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के ब्यौरे में गलतियां हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने 24 जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, योजना एवं लेखा को कारण बताओ नोटिस भेजा है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर गलतियों को सुधार कराने का निर्देश दिया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 18,95,270 छात्र छात्राओं के डाटा की जांच कर उन्हें सही करना था। इसमें से 11,86,744 छात्र छात्राओं के डेटा की गलतियों को सुधार लिया गया है, लेकिन 7 लाख विद्यार्थियों के ब्यौरे में अब भी त्रुटियां मौजूद है। सुधार की यह मुहिम जून 2025 में शुरू हुई थी और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के विद्यार्थियों के ब्यौरे में जनवरी के अंत तक हर हाल में सुधार करने की हिदायत दी थी। अगर इन 7 लाख विद्यार्थियों के डाटा में त्रुटियां दूर नहीं हुई हैं, तो इन बच्चों पर शिक्षा विभाग की लाभुक योजनाओं से वंचित होने का खतरा पैदा हो गया है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यार्थियों का ब्यौरा स्कूल प्रबंधन की ओर से डालना जरूरी है। इसे पूर्ण कराने की जिम्मेदारी डीपीओ यानी कि योजना एवं लेखा की है। वहीं विद्यार्थियों के ब्यौरे में छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, पता, आधार नंबर, इसके अलावा सही सही दर्ज कराना होता है ताकि विद्यार्थियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। विभाग ने भागलपुर, अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, कैमूर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सुपौल, सिवान और वैशाली के डीपीओ से जवाब तलब किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने इनसे ये भी पूछा कि पिछले दिनों लाभुक आधारित योजनाओं की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित क्यों थे। उन्होंने ये भी पूछा कि जिले में विद्यार्थी कितने हैं और गया में उन्होंने बताया कि टोटल 45,355 स्टूडेंट्स ऐसे बाकी हैं। उसके अलावा सारण की अगर बात की जाए तो 50,482 स्टूडेंट्स हैं, जमुई में 32,141 हैं, भोजपुर में 27,892 हैं, पटना में 37,740 है, गोपालगंज में 33,775 है, सीतामढ़ी में 49,063 है, औरंगाबाद में 28,895 है, मुंगेर में 13,410 है, भागलपुर में 32,577 है, जहानाबाद में 75,059 है और लखीसराय में 8,592 है, सिवान में 25,812 है, कटिहार में 28,100 है, वैशाली में 23,034 है, नालंदा में 20,071 है, मुजफ्फरपुर में 34,192 है, मधुबनी में 33,410 है, अरवल में 37,070 है, दरभंगा में 26,633 है, पूर्वी चंपारण में 33,229 है, अररिया में 12,655 है, सुपौल में 13,678 है, सहरसा में 11,360 है, समस्तीपुर में 15,907 है, किशनगंज में 8,678 है, रोहतास में 8,136 है, वहीं शेखपुरा की अगर बात की जाए तो 1,956 है, बांका में 6,290 है, पश्चिम चंपारण में 9,862 है, मधेपुरा में 5,893 है, पूर्णिया में 9292 है, वहीं नवादा में 3299 है, बक्सर में 1,450 है, बेगूसराय में 2,276 है, खगड़िया में 1,210 है, शिवहर में 358 है, कैमूर में 484 है। तो ये सारी डिटेल्स हमने आपको बताई है कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स बाकी हैं और कितने स्टूडेंट्स बाकी हैं, उन सभी का डिटेल हमने आप तक बताया है। लेकिन मेन बात ये है कि अभी सभी डीपीओ की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि नोटिस भेज दिया गया है, जवाब तलब किया है कि आखिर बताइए अभी तक ये काम पूरा
क्यों नहीं किया गया है। ई शिक्षा कोश पोर्टल पर सारा डिटेल दिया गया है, लेकिन अभी तक उसको सुधारा नहीं गया है। 7 लाख से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका डिटेल अभी गलत है, उन सभी का सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है डिटेल। लेकिन ऐसे में सभी डीपीओ को अब नोटिस भेज दिया गया है, उनसे जवाब तलब किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि डीपीओ की टेंशन और बढ़ती है या फिर कम होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।